हर समय रज पास रखना चाहिए। हर समय रखते हैं हम पास। तो जैसे कभी किसी जीव का शरीर पूरा होने का ऐसा लगे तो उसके मुख में जरा सा रज वृंदावन की रज कर और कान में राधा नाम सुना दो, पक्का उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पक्का, इसमें कोई संशय नहीं। भगवान नाम के प्रभाव से बहुतों का ही, जो महापातके उनका भी कल्याण हो जाता है, पशु पक्षियों का भी कल्याण हो जाता है। नाम का प्रभाव अमोघ है, इसलिए कभी संशय न करे, नाम जरूर सुनावे। कोई रिश्ता हो या ना हो, कोई संबंध हो या ना हो, लग रहा हो कि आदमी मरने वाला है, पशु मरने वाला है। जैसे पूज्य राधा बाबा अयोध्या जी दर्शन कनक बिहारी ठाकुर के करने जा रहे थे, भाई जी पूरा परिकर था, तो रास्ते में बाबा ऐसे चलते थे तो अचानक ऐसे दृष्टि गई तो एक गधा तड़प रहा था। कुत्ते कौवे नोच खाए थे, ऐसे बड़ा सर, कौन देखता है ऐसे जीव। और वो तो संत एकदम नजदीक गए, अपना अचला उतारा, उसके शरीर में डाल दिया और उसका सर लेके गोद में बैठ गए, सहलाने लगे। अब भाई जी वगैरह सब आगे बाहर निकल, तब भाई जी को चिंता रहती, थोड़ी देर पीछे में बोले बाबा नहीं आ रहे, फिर दौड़े पीछे कि कहाँ रह गए, क्योंकि भाव दशा में डूब जाते थे पूज्य राधा बाबा। तो देखा तो उस गधे का सर अपनी गोद में लिए ऐसे दुलार कर रहे थे। भाई जी ने कहा कनक बिहारी के पट बंद हो जाएंगे, तो बाबा ने कहा हम तब तक दर्शन नहीं करेंगे जब तक इसका शरीर नहीं छूट जाएगा। कौवे नोच रहे हैं, कुत्ते नोच रहे हैं, अचला ऐसे डाल दिया। यही है जीवे दया, संतों का यही दयालु स्वभाव है। अब इतने बड़े महापुरुष जब ऐसे ऐसे हाथ फेर रहे तो पातक भला रह जाएंगे। सारे पाप तत्काल कर्म विध्वंस हुए और थोड़ी देर में शरीर छूट गया। बाबा अचला लिए डाले और फिर कनक बिहारी के दर्शन के लिए गए। अब उसको परम पद की प्राप्ति हुई, गधे की योनि से सीधे भगवत प्राप्ति, क्योंकि संत के द्वारा भगवान नाम उच्चारण, स्पर्श, अपना वस्त्र डालना, इससे तो कभी कभी अन्य योनियों को भी ऐसा सौभाग्य मिल जाता है, साधु समागम मिल जाता है। अब कोई नाम सुनाएगा तो साधु ही होगा, भले शरीर में पैंट शर्ट पहने हो। साधु स्वभाव को कहते, साधु स्थिति को कहते। अब मान लो भले ऐसे कपड़े पहने हो, गंदे आचरण करे तो साधु है क्या, पाखंडी है। और मान लो ऐसा कपड़ा पहने और बढ़िया आचरण करता है, नाम जप करता है तो साधु है। साधु के आचरण करे सो साधु, असाधु के आचरण करे सो असाधु। तो ये बात है कि नाम कीर्तन से, नाम सुनाने से, रज लगाने से निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाती है। ये अनुभव की बात है, हमें अंदर से अनुभव ये बात हुई कि जीव को यदि नाम सुना है, इसीलिए हम सत्संग में कहते हैं इससे बड़ा कोई दान नहीं है। कोई जीव मर रहा हो उसके कान में नाम दान कर दो, राम राम, कृष्ण कृष्ण, राधा राधा, हरि हरि, पक्का मंगल हो जाएगी। हमारा विश्वास, हमारी उपासना, हमारा जो श्रद्धा भाव है नाम के प्रति, वो कहेंगे निश्चित कल्याण हो जाएगा, परम कल्याण हो जाएगा। जब हम नाम सुनाते हैं तो नाम के प्रभाव से भगवान को प्राप्त होता है, वो अन्य योनियों में नहीं जाएगा। नाम श्रवण करने वाला अन्य योनियों में, कोई भी जीव हो, कोई भी जीव हो, नाम सीधे भगवत प्राप्ति कराता है, सीधे भगवत प्राप्ति। ये मतलब हम छाती की बात आपको कह रहे हैं कि आज जो हम बचपन से लेकर के साधनात्मक जीवन व्यतीत करते हुए जो मुझे प्राप्त हुआ, वो नाम पर विश्वास प्राप्त हुआ है। नाम से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर हमसे पूछा जाए तो हर प्रश्न का उत्तर राधा है। आप नाम सुना दे पक्का, जैसे आपके प्रश्न का उत्तर, हर प्रश्न का उत्तर नाम है। और ये पूरे जीवन में साधना करके बता रहा हूं बच्चा, गायत्री अनुष्ठान, यौगिक मार्ग, संन्यास का पूरा सब, वो सब का जो फाइनल आया है वो नाम आया है। नाम से सीधे भगवत प्राप्ति है, सीधे।